हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 30 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वैसे आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी रीडिंग्स मिल जाएंगी और रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स के लिए बुक कर सकते हैं। एंड आपको वहाँ पर मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ टैरो डेक भी मिल जाएगा अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो। ओके, सो लेट्स सी स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। स्कॉर्पियो वीक, हैंग्ड मैन, ओके, डेथ कार्ड, 2 मेजर अरकाना, 2 ऑफ सोर्ड, 8 of wands, okay, again major arcana, the world card, 4 of pentacles, 10 of wands, and bottom of the deck is the strength card। चौथा major arcana, 4th major arcana आपके लिए आ चुका है। that means आपकी लाइफ में कुछ बड़ा इवेंट आने वाला है, आपकी लव लाइफ में स्पेशली। हालांकि ये पूरी लाइफ पे इफ़ेक्ट डालने वाला है आपका ओवरऑल। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आने वाला है, जहाँ से अब आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। सो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस मैं देख रहा हूँ आपकी लव लाइफ में आने वाला है। ओके, सो उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, टॉरस, लियो, एक्वेरियस है। ओके, लियो भी यहाँ पर मौजूद है बाय द वे, एंड लिब्रा तो मैंने बता ही दिया है आपको, ये रहा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 8 यानी कि स्ट्रेंथ कार्ड जो कि 8 नंबर का कार्ड है। एंड मैं बता दूँ यहाँ पर 8 नंबर की काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है संभावना, क्योंकि 8 और 8। ओके, सो कुछ स्पेशल हो सकता है 8 से कुछ, या तो 8 को कुछ होने वाला है। ओके, मतलब अगले हफ्ते कुछ होने वाला है डेफिनेटली। सो और अगर देखेंगे 12-13, ओके, कुछ प्रोग्रेशन है, उसके बारे में बात करेंगे लेकिन बाद में। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपके कंट्रोल में अभी नहीं हैं, एंड जिसकी वजह से आप बेसिकली काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। स्ट्रेंथ कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप बेसिकली काफ़ी कुछ कंट्रोल किए हुए हैं। हालांकि कंट्रोल से, जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी चीज़ें बाहर हैं। आप सिर्फ अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने पर्सन पे कंट्रोल नहीं कर सकते डेफिनेटली। एंड यही चीज़ आपको कहीं ना कहीं खाए जा रही है। आप चाहते हैं इस पर्सन के अंदर सुधार आए, इस पर्सन के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिसिटी है, वो ख़त्म हो, लेकिन ये पर्सन जो है उसको टॉक्सिसिटी मानता ही नहीं है, उसको नेगेटिविटी मानता ही नहीं है। तो सुधार की प्रवृत्ति तो तभी आ सकती है ना जब वो ये चीज़ समझें कि उनमें वो प्रॉब्लम है, उनकी ये कमी है। ओके, लेकिन वो इसको कमी मानती ही नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से। सो आप काफ़ी पेशेंस के साथ बैठे हैं कि एक न एक दिन इस पर्सन को समझ में आएगा, लेकिन तब तक आप इस पर्सन से उन टर्म्स में नहीं रहना चाहते जिन टर्म्स में आप पहले इस पर्सन के साथ रहा करते थे, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन हालांकि आपको इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, और वो सब कुछ कर रहा है जो आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हुए आए हैं कि हाँ, इस पर्सन में ये एबिलिटीज़ हैं, लेकिन देयर इज़ समथिंग मिसिंग जो कि इस पर्सन को नहीं समझ में आ रहा है। ओके, अब हालांकि ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं अपने
अपने आप को इम्प्रूव्ड दिखा करके, लेकिन आप इनसे इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह से डेफिनेटली इस पर्सन में कुछ पॉजिटिव बदलाव भी आने वाले हैं जिनके ऊपर ये विचार कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ द हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन जो है काफ़ी हाई रहने वाली है, और इनको मे भी हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस मिलने वाले हों जो कहीं ना कहीं इनके अंदर इनको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगे। एंड जिस भी ये चीज़ों में फंसे हुए हैं उनमें डेफिनेटली इनका अब कंट्रोल वापस आएगा। एंड हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मैं ये देख रहा हूँ कि यूनिवर्स इज़ गाइडिंग देम। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील करो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप तब तक इस पर्सन से दूरियां बना चुके हैं, जिससे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप अब ऐसे टर्म्स में नहीं रहना चाहते तब तक इस पर्सन से, जब तक ये पूरी तरह से नहीं सुधर जाते तब तक आप, क्योंकि आपको पता है कि आप सही हैं और आपको ये भी पता है कि ये पर्सन गलत हैं। सो आप इस पर्सन के साथ तब तक उन टर्म्स में नहीं आना चाहते जब तक ये पर्सन कुछ सुधार नहीं दिखा देते अपने अंदर। ओके, सो इसी वजह से आपकी बातें भी बंद हैं कुछ हद तक। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपसे मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं, क्योंकि इनके लिए ये चीज़ समझ पाना अभी पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। ओके कि उनमें प्रॉब्लम क्या है। ओके सॉरी। सो ये जो पर्सन है ये आपको मनाने के लिए आने वाले हैं किंग ऑफ कप से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अपने जो डीप इमोशंस हैं जो उन्होंने आज तक किसी से शेयर नहीं करे हैं, वो इमोशंस अब आपसे शेयर करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास है हैंग्ड मैन। सो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो लटकी हुई हैं, और ये इंटेंशनली लटकाई गई हैं आपकी तरफ से। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जानबूझ कर के कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि ये पर्सन प्रोवोक हो और अपने अंदर सुधार लाए, राइट। और बेसिकली आप चीज़ों को बदलते हुए देखना चाहते हैं, और यही चीज़ हैंडमैन मुझे बता रहा है कि हाँ, आप तब तक इस पर्सन को अपने आप से दूर रखेंगे जब तक ये पर्सन अपने विचारों में सुधरता नहीं है और अपने कर्मों में सुधरता नहीं है। ओके, सो हैंग्डमैन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप किसी पाइसिस से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि येस डेफिनेटली यहाँ पर चेंजेस आने वाले हैं इस पर्सन के अंदर, और इस रिज़ल्ट ऐसा होगा कि आपका रिलेशनशिप भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। एंड एक कंप्लीट एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, एक साइकिल की एंडिंग है, और इसके बाद डेफिनेटली एक नई शुरुआत है। ओके, लेकिन ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में डेफिनेटली ये जो पर्सन है काफ़ी पिसने वाला है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है डेथ कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो ही उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, जो मैंने बताया ना कि अभी कन्फ्यूजन में है, कि इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनके अंदर क्या कमी है। आपने इनको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन ये इसको कमी ही नहीं मानते, राइट। सो 2 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक ये पर्सन काफ़ी इंडिसाइसिव रह सकते हैं। हालांकि अब इनके पास सिर्फ 2 ही चॉइस हैं, या तो ये अपने अंदर सुधार लाएं, या फिर ये आपको हमेशा के लिए खो दें, जो कि आप इनको ऑलरेडी बोल चुके हैं कभी किसी टाइम पे, अभी पीछे रिसेंटली। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील करो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये फास्ट मूविंग एनर्जी है। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, क्योंकि इनसे नहीं रहा जाएगा, और मे भी हो सकता है आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करें शुरुआत में। सो यहाँ पर मैं बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन भी देख रहा हूँ, या फिर कुछ लोगों के लिए देख रहा हूँ कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल का कार्ड एक और दिखाई दे रहा है, जो कि है द वर्ल्ड कार्ड। इसका मतलब यार यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्रैवलिंग है। ओके, एंड द वर्ल्ड कार्ड कहीं ना कहीं एक साइकिल एंडिंग के बारे में बता रहा है, और एक नई शुरुआत के बारे में बता रहा है। यानी कि यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपनी कमियों पे काम करना शुरू कर देगा, और जैसे ही इनको अंदाज़ा लगा अपनी कमियों का, एंड उसको ये भी लग जाएगा कि अब मुझे इसमें सुधार करना चाहिए,
और यही कहीं ना कहीं एक साइकिल को क्लोज़ होने की तरफ इशारा कर रहा है और यहाँ से एक नई शुरुआत का भी इशारा कर रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन अभी आप इस पर्सन को लेकर के फिर भी क्लोज्ड ऑफ ही हैं। अभी आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं और आपने अपना हार्ट चक्रा इस पर्सन के लिए अभी बंद किया हुआ है। आपने इमोशंस इस पर्सन के लिए खुले नहीं रखे हैं अभी। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ महसूस करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक बहुत बर्डन सम फील करेंगे। इट्स लाइक कि ये पर्सन चाह के भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। उनके लिए काफ़ी टफ सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि आप अभी इस पर्सन को रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि आप किन चीज़ों से गुजरे हैं, वही चीज़ें अभी इनको भी फॉलो करनी होगी, राइट। सो लेट्स सी आपके लिए आउटकम देख लेते हैं क्या रहने वाला है। ओके, टेम्परेंस, आपका रिश्ता सुधरने वाला है इस पर्सन के साथ। वापस से आप लोग रिकंसाइल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन विद टाइम, मतलब थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। इसी मंथ में हो सकता है, लेकिन इस हफ्ते तो डेफिनेटली नहीं है। लेकिन हाँ, इसके बाद आप डेफिनेटली खुश नज़र आएंगे, क्योंकि ये पर्सन अपने ऊपर काम करना शुरू कर देगा। वो आपको एक अलग टाइप की खुशी और एक आनंद वाली स्थिति देने वाला है। ओके, सो द सन कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। और रिकन्सिलेशन के चांसेस, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाले हैं इस हफ्ते। ऐसा कुछ होने वाला है उससे। सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप हो सकता है किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, देख लेते हैं। पावर। ओके, सो यहाँ पर देखिए, आप पावरफुल हैं और इस हफ्ते डेफिनेटली आपके कंट्रोल में रहने वाला है सब कुछ। यही यूनिवर्स आपको बता रहा है। जस्ट आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है, आपको पास्ट को रिलीज़ करना होगा, क्योंकि स्कॉर्पियो आपकी सबसे बड़ी कमी ही यही है कि आप अपने पास्ट को पकड़ के रखे होते हैं, इवन दो वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा होता है तभी भी। ओके, सो आपको अब रिलीज़ करने की ज़रूरत है उस पास्ट को, क्योंकि उस पास्ट से आपको कुछ भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। सो रिलीज़ कीजिए और तभी आप अपनी रियल पावर देख पाएंगे, राइट। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।